मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ आपको। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो कल एक हमने एक एक्सरसाइज दी थी, पता नहीं किसी ने किया है कि नहीं सॉल्व। मैंने उसमें दिया था कि चंद्रमा सूर्य की जो दूरियां हमारे जैन धर्म के हिसाब से जो बताई गई हैं और जो वैज्ञानिकों ने बताई हैं, अगर किसी को कहीं मिला हो, कंपेयर किया हो तो बताएं। आरपी जैन साहब आ गए क्या? आ गए। उन्होंने की होगी। अपने जैन धर्म में तो अंदाज नहीं है, लेकिन ऐसे तो सूर्य सुना जाता है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़? हाँ, और इसके कंपैरिजन में चंद्रमा खाली 4 लाख किलोमीटर है। ये साइंटिस्ट की जो है वो है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, तो काफी लंबा चौड़ा है, करीब समझो मोटा मोटा 40 गुना करीब हो गया। उन्होंने सूर्य का डिस्टेंस ज्यादा बताया कि चंद्रमा का? उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बताया है सूरज का। हाँ। हाँ, तो एक तो हमारे यहाँ ये विपरीतता लगती है कि हमारे यहाँ चंद्रमा ऊपर बताया है ना। आपने पढ़ा होगा चंद्रमा दूर है। हाँ, जैन शास्त्र उसके हिसाब से। अभी किसी ने नहीं खोजा तो मैं अपना ये तिल्लोर पंडिती में भी दिया है और भी कई टेबल दी हुई है, शायद तत्वार सूत्र में भी है, तो वहां से मैं खोज के फिर कल आपको बताऊंगा। तो चलिए, चंद्रमा पे हीट होती है? चंद्रमा में जो है ठंडक होती है, ठंडक। अच्छा। नहीं, यहाँ पे हिसाब से तो सूर्य कर देता है। सूर्य की लाइट जो है यहाँ पे आती है, सो ठंडक इस तरह से होती है। लाइट वहाँ की, सूर्य की अपनी आपकी कोई गर्मी नहीं है वहाँ पे चंद्रमा में ना। हाँ नहीं, अपने यहाँ तो गार्डन है, सब कुछ है, वहाँ बाग बगीचे हैं, फर्स्ट क्लास काम है चंद्रमा में। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सूरज में, चंद्रमा में अपनी खुद की ज्योति नहीं होती, कोई ज्योति नहीं है। वो तो ये तो साइंटिस्ट की बात है, लोकल। हाँ, बट वो हमारे वैसे जैन साहब आप देखिए सर, आप ओवरऑल देखें पिछले 100-200 साल में जो भी आपके सामने हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में आता है जी, काफी थ्योरी बदलती रही है। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि यही स्टैंडर्ड है, अभी तक यही है। बराबर। पहले एक चंद्रमा एक सूर्य मानते थे, अभी दो तो डिक्लेयर हो गया। दो मानते हैं अभी। एक बात और भी है। हाँ, जो बात कह रहे हैं आरपी जैन साहब, वो साइंस के हिसाब से हाँ, कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है, उसकी वजह से हमको उसकी रोशनी मालूम पड़ती है। हाँ, इसी तरह से अगर चंद्रमा से पृथ्वी को देखा जाए, हाँ, तो पृथ्वी भी चंद्रमा जैसी वहां से दिखती है। एग्जैक्टली वही है। तो देखो ये जो है ना, दो बड़ी बड़ी जो है कंट्राडिक्शन तो यही मिल गया अपने को कि हमारे यहाँ चंद्रमा को इंद्र बताया है और सूरज उसका डिप्टी है, प्रतेंद्र है। हाँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो श्रीहीन हो, जिसकी खुद की अपनी कुछ वो आभा ना हो, वो अपने डिप्टी से आभा ले रहा हो। सूर्य उसका प्रतिबिंब है। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ तो उल्टा है, चंद्रमा की हाइट सबसे ज्यादा बताई है और वो इंद्र बताया जाता है ज्योतिषी देवों का, और सूर्य डिप्टी है। दूसरी बात ये कि कोई किसी की छाया किसी पर नहीं पड़ती, दोनों देव हैं, तो उसके ज्योतिषी विमान है उनके, और उन विमानों में नैसर्गिक रूप से ऐसा प्रभाव पाई जाती। सूरज में अपन ने भी पढ़ा था कि उसमें जो पृथ्वी काय के जीव होते हैं जो सूरज में है, के विमान में है, उनसे उस तरह की आभा निकलती है ना। अपन ने आताप प्रोद्योत नाम की दो चीज पढ़े थे ना, तो सूर्य और चंद्र के दोनों डिटेल में पढ़े थे अपन ने। तो इन सब से जाहिर होता है कि जो साइंस का जो कथन है वो एकदम अलग है, और ये हमारा जो कथन है वो अलग है। वो डिस्टेंसेस जो आप बता रहे हैं, वो डिस्टेंसेस मैं कल पता करके आपको बताऊंगा इसके बारे में। सूर्य के अंदर ऊष्मा है, सूर्य के अंदर ऊष्मा है। ये तो साइंस भी बताती है और हम भी बताते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ऊष्मा तो बताते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसकी हाइट जो है वो सूरज की ज्यादा है, चंद्रमा नीचे है।
हाँ है ना, और उसकी रोशनी उस पे पड़ती है तब ये चंद्रमा में चमक आती है। ये सब कंट्रोवर्शियल है। हाँ, निशु कुछ पूछ रही। चंद्रमा या सूरज जीव है कि पुद्गल है? देखो ये उनके विमान है ना, जो विमान, जैसे अपन मकान में रहते हैं तो मकान जो है वो जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल। तो बस ऐसे ही जो विमान है उसमें वो ज्योतिषी देव रहते हैं। सूर्य का विमान है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा महल है, जैसे समझ लो एक तरह से। विमान मतलब पूरा उनका महल है, उसमें उनका राज दरबार भी लगता है, उनका बहुत बड़ा नगर के नगर है पूरा, ठीक है ना। तो वो विमान जो है वो तो पौद्गलिक है, लेकिन उसके अंदर में जो देव आदि रहते हैं वो सब चैतन्य है। तो देखिए इसमें पेज नंबर 410 पे कल हम सूतक के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें इन्होंने जो 8 नंबर पे देखें, इसमें लिखा था, घर में पालतू पशु गाय भैंस घोड़ी आदि का जन्म मरण होने पर 1 दिन का सूतक रहता है। घर के बाहर जन्म मरण होने पर सूतक नहीं होता है। प्रसूति स्त्री को 45 दिन का सूतक होता है, कहीं कहीं 40 दिन का भी माना जाता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध रहता है। फिर अगला है, रजस्वला स्त्री 3 दिन तक अशुद्ध रहती है, उसके लिए बर्तन धोना, अनाज साफ करना आदि घरेलू कार्य भी वर्जित हैं। वह चौथे दिन पति को भोजनादि के लिए शुद्ध होती है, परंतु देव पूजन व पात्र दान के लिए 5वें दिन शुद्ध होती है। देखो इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो पहले के जमाने में वो स्त्रियों को जो है ये इस समय में जो बाकी के काम करने के लिए डाल देते थे, जो बाहर के काम करो सारे रसोई के अलावा, तो यहाँ उसका भी वर्जन इसलिए लिखा है क्योंकि उस काल में उनके शरीर से इस तरह की नेगेटिव एनर्जी निकलती है। वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो भोजन आदि को जो दूषित बनाती है। तो ये साइंटिफिक है एकदम। तो वो क्या है कि पहले के जमाने के लोग साइंटिफिक बात ना तो लिखते थे ना समझते थे, तो वो उसको ऐसे पाप और पुण्य से जोड़ करके कि इसको नहीं करना है, ऐसे करके निषेध करते थे। तो वो जो वास्तव में इन्होंने जो लिखा है वो भोजन आदि के लिए इसलिए वर्जित है कि वो जो उसके शरीर से नैसर्गिक रूप से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है उन दिनों, उससे भोजन आदि में दूषण लगता है, बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं। साइंटिफिक उसके एविडेंसेस भी हैं कि लोगों को रैशेस भी हो जाते हैं भोजन आदि करने के। तो तो इसलिए कहते हैं वो भाई साहब ये अचार वगैरह हैं वो तो हमेशा खराब हो जाते हैं, क्या हाँ है? वही ना, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, वो टोटल उनकी पापड़ खराब हो जाते हैं। जो एनर्जी जो निकलती है ना उससे वो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए। लेकिन क्या है कि उनके साथ में वो पहले के जमाने में बड़ा बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था। उन दिनों तक उनको जो है वो नरमदा, उनको गद्दे नहीं रहे, उनको अलग कर दिए जाते थे, और जैसी जो खाट है वो रस्सी वाली, उसके ऊपर उनको उनका शयन का इंतजाम किया जाता था। वो काफी मतलब जो जैसे कि उन्होंने कुछ अपराध कर दिया हो, कमरे में बंद कर दिया है। हाँ, तो वैसा अपराध करने की बात नहीं है, ये नैसर्गिक चीज है। और उनसे वो दूष इसलिए अलग रखते हैं उस टाइम में कि प्रकृति में ही ऐसी व्यवस्था होती है कि उनका जो नेगेटिव उसमें एनर्जी निकलती है। तो आपने सुना होगा कि गर्भवती स्त्री जो है अगर किसी सर्प को देख लेती थी तो सर्प जो है वो अंधा हो जाता था। अंधा हो जाता था। तो उसका प्रकृति ने ऐसा जो है इंतजाम किया हुआ है कि उसके शिशु की देखभाल हो और उसमें इस तरह के रक्षा कवच आदि उत्पन्न हो। ये सारी चीजें नैसर्गिक रूप से होती हैं, उसको ऐसा छुआछूत के रूप में जोड़ना नहीं है, वो एक नैसर्गिक रूप से होता है, इसलिए भोजन आदि को में उसको शामिल नहीं किया जाता। वो इतनी सी बात है। जैन साहब, जी। ये 8 नंबर पे घर में पालतू के बारे में बोला है, हाँ, तो ये घर में पालतू घर और बाहर का मतलब क्या है? जैसे अगर घर किसी में के पास भैंस है, घर के प्रांगण में घर है या प्रांगण के बाहर अगर वो जन्म मरण हाँ होता है, हाँ 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 वही मतलब है। क्या? आपके घर में जैसे आपने गाय पाली हुई है और घर में ही उसके जो है प्रसूति होती है, तो 1 दिन का सूतक रहता है। वो गाय जो है चरने चली जाती है ना, बाद में सुबह छोड़ देते हैं उनको, जंगलों में चली जाती हैं। नहीं तो नहीं नहीं, जैसे वहाँ घर का बाहर तबेला बना हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है, आपका ये हाँ घर बना हुआ है हाँ हाँ, और घर के बाहर आपका भैंस का या गाय का तबेला बना हुआ है। नहीं वो घर का ही पार्ट है ना, वो भी इंटीग्रल अच्छा, वही पार्ट तो है। मैं कह रहा हूँ, बाड़ा वही तो मैं कहलाता कह है, रहा वो बाड़ा बड़ा कहलाता है है। जानवरों का। हाँ हूँ। बड़ा बाड़ा। जिस नहीं जिस नहीं, कोई नहीं, कहीं 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 गांवों में कुछ तो लोग आ गए, कुछ गाय वगैरह भैंस वगैरह अंदर घर के अंदर बांधते, अंदर मतलब वो कवर के अंदर। और कुछ लोगों का ये है कि बाहर उसके घर से करीब चबूतरे से भी बाहर, चबूतरा जो कहलाता है उससे भी बाहर वो बांध देते हैं। तो वो हाँ। घर कहलाएगा कि वो बाहर ही कहलाएगा? देखो नहीं, उसमें घर पे ऐसा ही है कि जिस जिस एरिया पे आपका नियंत्रण है, स्वामित्व है आपका, जी जी। वो आपका कहलाएगा। वही, अच्छा दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। अच्छा अच्छा अगर जंगल अच्छा। में किसी की नो मैन लैंड है
वहां हो गए हाँ। तो आपको सूतक नहीं लगेगा। अच्छा। चलिए अगला पॉइंट है 11वां नंबर का है कि व्यभिचारिणी स्त्री के सदाई सूतक रहता है। 12वां है बच्चा हुए बाद भैंस का दूध 15 दिन तक, गाय का 10 दिन तक और बकरी का 6 दिन तक अशुद्ध रहता है। पहले के जमाने में अपने जो लोग पालते थे ना, सबके यहाँ मेरे ख्याल से रही होंगी गाय भैंस, हमारे यहाँ भी थी, तो वो उसका जो है पहले जब दूध निकलता है तो उतने दिन तक का जो दूध है अपन यूज नहीं करते, खाली बछड़ा ही पीता है उसको। जो बांटते हैं वो जो बांटा कर गाँव में तो बांटने की तो बांटने का भी पहले 15 इमीडिएटली हाँ नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता। जैसे यहाँ अब 15 वो दिन का क्या दिया ना। कहलाती है भाई साहब, कोई नाम उसका हाँ नाम हमारा हाँ क्या वो पेवशी दूध को पेवशी हाँ, कहते हैं हमारे पेप्सी यहाँ। पेप्सी पेप्सी हमारे यहाँ पेप्सी पेवशी कहते हैं उसको। पेप्सी बांटते हैं भाई, हाँ, पेप्सी जो है हाँ बांटते हैं वो दूध को अगल बगल में। 10 गाँव में दिन लेकिन रहते थे तो पेप्सी वो बांटते समय थे। बनता है सब। 5-7 दिन घर पे बछड़े को ही पिलाते हैं उसको पहले। हाँ, नहीं वो पिलाते तो इमीडिएटली हैं। इमीडिएटली नहीं यूज करते उसको, किसी को इमीडिएट बांटते वाला नहीं साहब हैं। दूध जो है बछड़े, बहन साहब भाई वो साहब दूध बात तो 10 सुनो, दिन मेरी तक मेरी बात सुनो। हाँ इमीडिएट 10 जो दिन वाला तक वो दूध दूध है जिसकी वो पेप्सी 10 बनती है, हाँ उसको दूध बच्चा नहीं पी पाता है और बच्चा उसको हजम नहीं कर पाएगा। जब दूध बाद में उसको पिलाते हैं उसे बच्चे को। नहीं ऐसा है। अब ये हाँ जी 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 मेरे घर में तो भैंस और गाय दोनों रही हैं, हाँ जी जी, आप बकरी बताइए बकरी भी रही हैं। जी। तो क्या होता है कि 10 दिन तक वो दूध है ना, अगर आप उबालेंगे तो उसकी पेप्सी बन जाती है। हाँ वो दूध नॉर्मल नहीं रहता है। जी जी पहली जी चीज तो ये है। बराबर। और वो दूध जितना बछड़ा पी लेता है। हाँ बाकी दूध अगर नहीं निकालेंगे तो हाँ क्या कहते हैं उसको पशु दिक्कत को होती है, पशु को दिक्कत होती है। हाँ। तो इसलिए वो दूध को निकाल के उसकी पेप्सी बना के बांट देते हैं। अच्छा ठीक उसके है, पीछे ये लॉजिक थ्योरी है। समझ में आ गई। जब 10 दिन के बाद जब दूध नॉर्मल हो जाए, फटे नहीं, मतलब पेप्सी ना बने, तो समझिए वो पीने लायक है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है। देखो इसमें अभी 13वां नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं होता है ना। इसका मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा अभी। अच्छा, और इसका आगे की लाइन और है, देश भेद से सूतक विधान में कुछ न्यूनाधिक भी होता है। जैसे हमारा देश इतना बड़ा है ना, आप देखो कि जबलपुर का कैलेंडर कुछ कहीं कुछ और बताता है ना, और जगह का जो है वो दूसरी जगह पे दूसरा बताता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, देश भेद के हिसाब से सूतक का विधान में भी कुछ कम ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस दिन जो है वो जन्म का सूतक एक जगह 6 दिन बताया था, चौथी पीढ़ी में किसी में पूरा 10 दिन बताया था। तो वो अलग अलग भेद पड़ जाता है ऐसा। परंतु शास्त्र की पद्धति को मिलाकर ही सूतक मानना चाहिए। अब मैं आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा, जिसके में बहुत भ्रांतियां लोगों को हैं। ये मेरे सामने क्रिया कोश नाम का ग्रंथ है जो मूलाचार पर आधारित है। इसमें लिखा है, जिनागम में कहा है कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा सुदर्शन मेरु के चारों ओर निरंतर परिभ्रमण करते हैं। चंद्रमा के विमान के नीचे 1 योजन विस्तार वाला राहु का विमान घूमता है और सूर्य विमान के नीचे 1 योजन विस्तृत केतु भ्रमण करता है। देखो ध्यान से सुनना, जिनागम में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ये अपने इसमें है जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा सुदर्शन मेरु के चारों ओर निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। चंद्रमा के विमान के नीचे 1 योजन विस्तार वाला राहु का विमान घूमता है और सूर्य विमान के नीचे 1 योजन विस्तृत केतु भ्रमण करता है। कृष्ण पक्ष में राहु का विमान अमावस्या तक प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला को दबाता जाता है और शुक्ल पक्ष में एक एक कला प्रकट होती जाती, कला का मतलब पोर्शन। इस तरह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो जाता है। यहाँ नित्य तो ग्रहों का मिलन होता नहीं है, परंतु पूर्णिमा के दिन जब राहु ग्रह वापस लौटकर चंद्रमा को दबाता है अर्थात आच्छादित करता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। उस दिन लोग विपरीत दान देते हैं। जिन मत में ऐसे विपरीत दान का कथन नहीं है, जैसा कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कृत त्रिलोक सार की 339वीं गाथा में कहा गया है, राहु और अरिष्ट यानी केतु के विमानों का विस्तार कुछ कम 1 योजन प्रमाण है। इन दोनों विमान चंद्र सूर्य के विमानों के नीचे गमन करते हैं और दोनों 6 मास बाद पर्व के अंत में यानी पूर्णिमा और अमावस्या को क्रम से चंद्र और सूर्य को आच्छादित करते हैं। राहु चंद्र के विमान को
राहु चंद्रमा के विमान को और केतु सूर्य के विमान को आच्छादित करता है। आकाश में 6 माह के बाद इनकी चाल परिवर्तित होती है। चंद्र, राहु, सूर्य और केतु ये चारों ही देव पद के धारक हैं। इनके ऊपर ग्रहण संबंधी कोई व्यापार नहीं होता। फिर लेना कौन करता है? 1 योजन के अंतर से इनका भ्रमण होता है, मतलब डिस्टेंस जो इनका बीच में। इन चारों का मिलना कभी नहीं होता है। सब अपने अपने स्थान पर ही विद्यमान रहते हैं। अन्य मनुष्यों को दिया दान इनको प्राप्त हो, ये समझ में नहीं आता। जब ग्रहण पड़ता है तो लोग दान देते हैं ना, सूरज के, इनको वैष्णव वगैरह में बहुत चलता है। तो बोले उनका दान मिलने से इनको कुछ नहीं मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अन्य मनुष्यों को दिया दान इनको प्राप्त हो, यह समझ में नहीं आता। चंद्रमा और राहु की चाल एक साथ होती है, उसी से चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है ना, वो उसकी जो शेडो पड़ती है उसके हिसाब से वो घटता बढ़ता दिखता है। 6 माह के बिना ना तो राहु चंद्रमा को दबाता है और ना ही केतु सूर्य को दबाता है। कविवर किशन सिंह कहते हैं कि यह कथन सुनकर हे भविजनों, मन में निश्चय करो तथा अन्य मत में कहे गए कुदानों को छोड़ो, इसमें विलंब मत करो। ये कुदान पाप को बढ़ाने वाले हैं, दुख को करने वाले हैं और संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। जिसका हृदय समीचीन जैन धर्म में दृढ़ है, वह इन सबको निस्सार जानकर छोड़ देता है। ये इन्होंने संक्षेप में दिया और कोई सूतक पातक हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन एक बात है कि जैसे कि साइंटिस्ट ने बोला है कि जिस समय ऐसी घटना घटित होती है कि जो सूर्य चंद्र के विमान जो है, राहु केतु को विमान से उसको शेडो पड़ती है, उस समय उनके अंदर से जो रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह निकलती हैं, वो नेगेटिव निकलती हैं। उसके कारण से प्राणियों के ऊपर में कुछ असर तो पड़ता है। ये साइंटिफिकली जो बताया है वो लगता ठीक है, और इसलिए वो भोजन आदि का जो उस समय में मना कर देते हैं कि जब सूर्य का या चंद्र का ग्रहण चल रहा है उस समय भोजन आदि ग्रहण ना करें। उसके पीछे कोई मिथ्यात्व नहीं है, साइंटिफिक रीजन है कि उन दिनों में वो जो किरणें पड़ती हैं वो भोजन आदि को दूषित कर देती हैं, तो इसलिए वो इनफैक्ट उस समय अगर नेकेड आई से आप सूर्य ग्रहण को देख लें जी, यू लूज योर आई। यस अल्ट्रावायलेट रेज से पूरा पेनिट्रेट कर जाती है। तो वो सब उसका रीजन है वो, कि ऐसा नहीं कि उन ग्रहों ने कोई श्राप दे दिया आपको या नहीं, उसकी वजह से नहीं, वो तो उसका वैज्ञानिक रीजन है। तो ठीक है सर, हमारे यहाँ से सूर्य चंद्र के ग्रहण का कोई ऐसा वो दानवान का विधान नहीं है और उसमें कोई मिथ्यात्व ना ग्रहण करे। मगर उस पीरियड में अपने को खाना वाना तो ग्रहण नहीं करना, वो मैंने बताया उसका रीजन, और नेकेड आई से देखना भी नहीं चाहिए। जो साइंटिफिक जो चीजें बताई जाती हैं उनका पालन करना, बाकी उसको अंधरूढ़ी नहीं समझना, दान आदि देना। सूतक लगने का अर्थ खाली इतना है कि वो उस समय उस काल में भोजन आदि से इवन ड्रिंकिंग का भी परहेज रखना, ऐसा। तो अपना जो अभी मेन टॉपिक पे अपन आते हैं, मंदिर की चीजों को छूना चाहिए कि नहीं? किसको? मतलब मंदिर में पूजा वगैरह करनी चाहिए नहीं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में? नहीं, जनरली क्या हमारे यहाँ विधान वगैरह आयोजन करते हैं ऐसे टाइम में, और वो इसलिए करते हैं कि जो जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो थोड़ा सा भयावह सा जो दृश्य उपस्थित हो जाता है, अंधकार जैसे हो जाता है, और जो आसपास के जो लोग हैं वो उस तरह का जो है वो जो उनके आचरण होने लगते हैं, इससे हमको भी थोड़ा सा भय जैसा प्रतीत होने लगता है कि पता नहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। तो इसलिए उसके निवारण के लिए और भावों को शुद्ध रखने के लिए हमारे यहाँ मंदिरों वगैरह में विधान वगैरह भी किए जाते हैं, पूजन आदि किए जाते हैं। वो इसके लिए नहीं कि कोई जो है वो आ गया है। इनके तो खोलते ही नहीं है मंदिर साहब, इनके तो एक दिन 12 घंटे पहले बंद कर देते हैं। सर ये भी कहा गया कि वो सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़े जाते इस पीरियड में। हाँ, वो उसका कारण यही मैंने आपको बताया, जैसे अभी सूर्य ग्रहण पक्का है तो जैसे अंधेरा जैसा छा जाता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं, लोगों में थोड़ा भय जैसे आने लगता है। तो उसमें क्या है, ऐसे जो प्राकृतिक जो उपद्रव होते हैं उस काल में जीवों के जो भाव हैं वो भीरुता वाले हो जाते हैं, भयात्मक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी दशा में वो सिद्धांत शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको सिद्धांतों का उल्टा जो है वो श्रद्धान हो सकता है, इसकी संभावना रहती है। इसलिए उस काल में भक्ति आदि कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए उस टाइम पे। हाँ, तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए, उसका रीजन वही है, साइंटिफिक रीजन है कि वो भी सब दूषित हो जाते हैं ना, उन वो किरणों से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, किरणें निकलती हैं, उनसे वो सब दूषित हो जाते हैं।
तो इसलिए भी नहीं चढ़ाते होंगे ये, मुझे एक रीजन ये समझ में आता है। किसी को और रीजन हो तो बताएं। मंदिर की तुलसी, पुस्तक तुलसी जो जलवाने अनाज वगैरह में लोग तुलसी डालते हैं और वो तो खाने में इसलिए वो तुलसी डालते हैं। एंटीबायोटिक होती है ना तुलसी, तुलसी एंटीबायोटिक होती है, तो वो भोजन में जो दूषण नेगेटिव एनर्जी आ गई होगा तो उससे थोड़ा निवारण हो जाता है, इसलिए डालते हैं। तो इस बारे में किसी को और कुछ जानकारी हो तो बताएं। मंदिरों में स्नान विधान भी वगैरह करते हैं होते हैं? ये लोग ग्रहण के बाद स्नान भी करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, जैनियों में नहीं अपने है। नहीं है, अपने तो चलिए आगे चलते हैं। स्मरणीय तथ्य इसमें दिया है पेज नंबर 411 पे, जो जो अपन को स्मरण करना है। अभी अपन कंक्लूजन पे आ गए हैं, जो जो अपन ने पढ़ा है उसके पेज नंबर भी इन्होंने उसमें दिए हैं कि कहाँ वो डिटेल में हमने पढ़ा है। देखो सबसे पहले लिखा है, जैन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, है पेज नंबर 4 पर दिया है। संजय प्रकाश जी हैं तो वो इनको जरा दोबारा से देख लें, उनको जहां जहां समझ में नहीं आया हो। दिखाई नहीं दे रहा है संजय प्रकाश। अच्छा, दूसरा है, जैन धर्म ईश्वर को इस दृष्टि को बनाने वाला कर्ता, पालने वाला पालक और नाश करने वाला हर्ता नहीं मानता है। जैसे वैष्णव धर्म है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ने सृष्टि बनाई, एक दूसरा उसको मेंटेन करता है और एक उसको नाश कर देता है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं माना जाता। सबसे बड़ी बात जो है, जो ईश्वर है, जो इसमें तीसरे नंबर पे दिया ना, जैन धर्म प्रत्येक जीव के कर्मों को ही उसका विधाता मानता है। देखो इसको बहुत व्यापक ढंग से लेना है, और खासतौर से वो जो नए नए जुड़े हैं कि ईश्वर की परिभाषा क्या होनी चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल अपन सोचें। क्योंकि हम सब जीव जो है शांति प्राप्त करने की, हर एक जीव कोशिश करता रहता है कि उसके जीवन में शांति आ जाए, आकुलताएं समाप्त हो जाए। जरा सा भी कुछ काम हम करते हैं, कुछ भी चिंतन करते हैं, कुछ हमें जो है कुछ ड्यूटी हमें याद आती है तो उसमें आकुल व्याकुल होने लगते हैं। ये आकुलता ही वास्तव में दुख की जननी है। समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित होने पर ही जीव सुखी या शांतिवान होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अभी सोचो कि हमें छोटे मोटे काम करने की कितनी टेंशन बनी रहती है, हर एक अवस्था में अलग अलग प्रकार की टेंशन या आकुलता बनी रहती है। इसका मतलब हम जब तक आकुलता है तब तक हम सुखी नहीं है। तो अब वो जो ईश्वर है, अगर हमने उसको पूरी प्रकृति का कर्ता मान लिया, कर्ता धर्ता हर्ता मान लिया, तो उसको कितनी टेंशन रहेगी कि प्रकृति में कौन से फूल खिलाने हैं, कौन से पेड़ में से वही फूल निकले, कहाँ कौन से फल लाना चाहिए, कौन सी प्रकृति में कौन से जीव को क्या शरीर देना है, उसने क्या क्या किया है, उसके हिसाब से उसको पैकेज प्रदान करना है ना। वो सारी जो जितनी भी घटनाएं संसार में घटित होती हैं, वो उसका कितनी उसको टेंशन और आकुलता रहेगी। और ऐसी आकुलता वाला जीव ईश्वर कहलाएगा क्या? जो स्वयं ही आकुलित है, अशांत है, वो किस बात का ईश्वर? तो इसलिए भी हम तो हमारे हिसाब से तो अपन ये मानते हैं कि जो परम शांत है, जिसने सुख की एक्सट्रीम हद तक सुख प्राप्त कर लिया है, वही ईश्वर है। तो वो ईश्वर वो तभी होगा जब वो सभी आकुलताओं से रहित होगा। इसलिए ईश्वर किसी प्रकार का किसी के प्रकृति के कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं करता, उसे कोई प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं होती, और ये प्रकृति अपना काम स्वयं ही संपन्न करती है। लोगों को आश्चर्य होता है ना कि अगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु चीज नहीं है तो फिर ये प्रकृति का काम कौन करता है, ये सब कौन होता है, हमको जो कर्मों का फल है वो कौन देता है? तो वहाँ डबल थ्योरी चलती है। एक थ्योरी तो ये भी चलती है कि वो ईश्वर की मर्जी से सब होता है, दूसरी थ्योरी ये साथ में ये भी चलती है कि हम जो जो कर्म करते हैं ईश्वर उन्हीं का फल हमें देता है। तो ये दोनों तो चल नहीं सकती। अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो कर्म सिद्धांत समाप्त हो गया। अगर कर्म सिद्धांत ही सब कुछ करता है तो ईश्वर की कहाँ जरूरत है? ऐसा उसमें पूरा लॉजिक ना लगाने के कारण लोगों में बड़े कंफ्यूजन्स हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर कट दिया, इसलिए सीधा कर्म सिद्धांत है। प्रकृति में सब काम अपने अपने हिसाब से होता है। ईश्वर उस जीव का नाम है, उस शक्ति का नाम है जो कि समस्त प्रकार की आकुलता व्याकुलताओं से रहित रहता है, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे यहाँ जो कौन सा पेज नंबर है? अरे कौन ने बोलना शुरू कर दिया भाई? हाँ बोलो निशु बोलो। पेज नंबर कौन सा है? ये पेज उसी में आगे लिखा है, किताब है आपके पास? मेरे पास है पर ये टॉपिक नहीं है। अरे प्रश्न नंबर 14 पे लिखा है, प्रश्न 12 है। मेरे में तो चिंतन योग बिंदु आ गया है। प्रश्न 12 के ऊपर नहीं मेरा तो अच्छा प्रश्न 12 अच्छा प्रश्न 12 है। हाँ कुछ बार है कौन सा प्रश्न? प्रश्न 12 पे जैन दर्शन की विशेषताएं।
नियम अलग है ना, पुराना है ना। ये नहीं, हाँ, अभी मिल तो आप गया, मिल गया, मिल अभी तो गया। आप 411 पे पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें रेफरेंस दिया है ना 411 पे। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के लिए उन्होंने पेज लिखा है, पृष्ठ 12 और पृष्ठ 14। हाँ उनके पृष्ठ उनके 12 कोई पुराना एडिशन होगा। हाँ हो सकता है। तो पृष्ठ 12 पे जब आप देखेंगे निशु, तो उसमें जैन दर्शन की विशेषताएं दिया है जी अंकल, दिख गया। है ना। ईश्वर सृष्टि का कर्ता हरता नहीं है, फिर कर्म सिद्धांत दिया हुआ है ना, पुनर्जन्म का दिया है, ऐसा उसमें डिटेलिंग दिया है। जी अंकल, जी अंकल। तो अब देखो, ये अपन सब पढ़ चुके हैं, ये खाली यहाँ पे समरी है उसकी, रिमाइंडर के लिए। तो 3 नंबर पे दिया है, जैन धर्म प्रत्येक जीव के कर्मों को ही उसका विधाता मानता है। जैन दर्शन इस कर्म सिद्धांत के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाता है। फिर जैन धर्म में अवतार लेने की परंपरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी कठोर तप साधना से भगवान बन सकता है, और जो भगवान बन जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है ना। ये प्रश्न 16 के ऊपर दिया। 5वां नंबर है, सुदूरवर्ती स्थानों स्वर्ग नरक सुमेरु आदि सूक्ष्म पदार्थों यानी अणु कर्म वर्गणा आदि तथा अति प्राचीन तथ्यों यानी भगवान आदिनाथ कब हुए इत्यादि के बारे में हम अपनी इंद्रियों तथा बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, और ये आस्था के विषय हैं, है ना। वो संजय जी पूछ रहे थे ना उस दिन, संजय सोनी, कि ये हमें कहाँ मिलेगा, ये इसका डिटेलिंग हमें कैसे पता लगेगा कि आदिनाथ हुए कि नहीं हुए। ललित जी भी पूछ रहे थे आदिनाथ जी हुए, कब हुए, उन्होंने क्या क्या किया। तो ये हमने शास्त्रों में पढ़ के जाना। लेकिन उसका क्या एविडेंस है? उसका एविडेंस क्या है? तो वो जैसे वो बोलते हैं ना, राहुल गांधी पूछते हैं कि आपने स्ट्राइक की, उसका क्या एविडेंस है। तो वो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग जो है सबूत वाला गैंग बना दी ना उन्होंने। तो जिन्हें श्रद्धा नहीं है उन शुरू में तो खैर सबको जो है श्रद्धा होने से पहले इस तरह के आ सकते हैं भाव कि भाई किसने देखा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो कुछ जो है कुछ मान्यता रखनी पड़ेगी, सर्वज्ञ को मानना पड़ेगा कि सर्वज्ञ कौन होते हैं। तो इसलिए वो सर्वज्ञ के की जब धारणा करेंगे तो सर्वज्ञ के द्वारा ही प्रतिपादित ये सारा रहस्य है, और आपको उसके ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी। और देखो बहुत सारी चीजें उसमें जो मिलती भी है, जैसे बोलते हैं पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म की पुष्टि हमको होती है। पशुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, तरह तरह के जीव मिलते हैं, सब कोई घर में सुखी नहीं रहता, ये सारे सिद्धांत हमारे जो बताए हुए उनसे मिलते जुलते हैं। तो सुदूरवर्ती स्थानों स्वर्ग नरक सुमेरु आदि सूक्ष्म पदार्थों अणु कर्मण वर्गणा आदि तथा अति प्राचीन तथ्यों जैसे भगवान आदिनाथ आदि कब हुए के बारे में हम अपनी इंद्रियों तथा बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, और ये आस्था के विषय हैं। ये पेज नंबर 18 पे आपको इसका डिटेलिंग मिल जाएगा। फिर सभी मुनि उत्कृष्ट रूप से हों तो उनकी संख्या 3 कम 9 करोड़ होती है, किंतु किसी एक समय में 3 कम 9 करोड़ मुनि नहीं होते। प्रश्न 29 के ऊपर में डिटेलिंग दिया है। उन्होंने एक एजम्पशन की है कि अगर किसी समय में ये सारे हों तो उत्कृष्ट रूप से कितने हो सकते हैं, तो उनकी संख्या वो 3 कम 9 करोड़ होती है। लेकिन बोलते हैं कि ऐसा समय होता नहीं है कि जब इस तरह की पॉसिबिलिटी हो, तो इसलिए हमेशा नहीं होता। बहुत से अर्घ चढ़ाते हैं ना, विद्यासागर महाराज का अर्घ चढ़ाते समय मुनियों का भी अर्घ चढ़ाते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का। तो वो उन्होंने उसको ये शंका समाधान और भी कई जगह मैंने पढ़ा है। तो ये तो इसका मतलब है कि 3 कम 9 करोड़ मुनि है ही नहीं, तो फिर अर्घ का चढ़ाते हैं। मतलब हो सकते हैं मैक्सिमम, बस ऐसा है होने वाले। और भैया ऐसा सिंपलीफाइड वर्जन क्यों नहीं 9 करोड़ क्यों नहीं कह लेते? 3 कम का काम क्या मतलब है? काय के लिए लटका रखा है 3 कम? अरे तभी तो जब होते ही नहीं है तो 9 करोड़ मान के चलो, छुट्टी। 9 करोड़ आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए 3 कम करके बता दिया है। तो अब कोई विशेष जो है याद बनी रहेगी, किसी में 3 कम किया गया था। नहीं 3 कम 9 करोड़ की तो गिनती है, किस गुण स्थान में कितने कितने होते हैं उसके हिसाब से काउंटिंग है। ऐसा नहीं है कि वैसे लिख दिया है, काउंटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भाई साहब जो बता रहे हैं, एसके जैन साहब वो बता रहे हैं अवेलेबिलिटी एक समय में कम भी रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। बस इतना ही है, उत्कृष्ट ये समझ लीजिए। नहीं वो जो कह रहे हैं दूसरी बात तो वो ठीक है, इतने हो सकते हैं, लेकिन इतने होते ही नहीं है। हाँ होते नहीं है, एक काल में होते नहीं है। मतलब अगर हो सकने की संभावना बताई है उसमें कि कैसे संभावना कैसे है, पॉसिबिलिटी। अच्छा विदेश क्षेत्र वाली बात आती है, 20 विदेश क्षेत्र में 170 होते हैं, उससे ज्यादा काउंटिंग तो होती है, लेकिन 20 से कम नहीं रहते, हमेशा 20 से कम नहीं होंगे।
हाँ वो ऐसी काउंटिंग बनाई है, वो आप पढ़ेंगे उस डिटेल में समझ में आएगा। तो अगला पॉइंट है 7 नंबर का, जो अरहंत पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं उनके मूल गुण 46 से कम होते हैं। जो अरहंत पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं, जैसे विदेश क्षेत्र में वो 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं ना, तो उनके मूल गुण 46 से कम होते हैं, ऐसा पृष्ठ 30 पर बताया है। पेज नंबर 30 निकाल लें। देखो पेज नंबर 30 पर इन्होंने दिया है अरहंत के मूल गुण, सबने निकाल लिया। तीर्थंकर अरहंत के 46 मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण अनंत होते हैं। ये 18 दोषों से रहित भी होते हैं। पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली के ही 46 मूल गुण होते हैं, किंतु विदेश क्षेत्र के 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवलियों तथा अन्य सामान्य केवलियों के मूल गुण 46 से कम होते हैं, क्योंकि उनके जन्मकालीन अतिशय आदि नहीं होते हैं, है ना। तो इन 46 मूल गुणों का विवरण इस प्रकार है। अनंत चतुष्टय के 4, अष्ट प्रातिहार के 8, अतिशय 34। उपरोक्त 46 गुणों में से 4 गुण यानी अनंत चतुष्टय तो अभ्यंतर गुण है यानी अंदर के गुण हैं, और शेष 42 बाह्य हैं। इन 46 गुणों का पूरा उन्होंने वर्णन दिया है, तो वो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान वगैरह सब दिए हुए हैं, उसमें ये अष्ट प्रातिहार वगैरह भी हैं, इस तरह उन्होंने दिए हैं। ठीक है, वो जन्म के अतिशय वगैरह उनके नहीं होंगे जिनका जन्म कल्याणक नहीं है, तो इस तरह से उतने कम हो जाते हैं। उनको पूरा उसमें डिटेलिंग दिया है। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है बहुत? ओ देखो जरा कहाँ से आ रही है। अच्छा, तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट नंबर हमने 7 पढ़ा। पॉइंट नंबर 8, जम्बू वृक्ष, धातकी वृक्ष, पुष्कर वृक्ष, कल्प वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं है। अब इन जम्बू वृक्ष वगैरह के बारे में सुनते हैं ना, धात के खंड में, और जो कल्प वृक्ष वगैरह जो है ये सब वनस्पति काय नहीं है, पृथ्वी काय है ना। तो जैसे जो पत्थर वगैरह जिससे बनते हैं, पहाड़ जिससे बनते हैं, रत्न जिनसे बनते हैं, रत्नों के बने हुए ना, तो पृथ्वी काय है। पद्म, महापद्म आदि तालाबों में स्थित कमल भी पृथ्वी काय हैं। चैत्य वृक्ष यानी अशोक वृक्ष आदि, जो चैत्य वृक्ष जो होता है समुशरण में, जो जिनके नीचे जो उनका अरिहंत भगवान बैठते हैं, वो चैत्य वृक्ष या अशोक वृक्ष आदि तथा स्वर्गों व नरकों में स्थित वृक्ष भी पृथ्वी काय ही होते हैं, है ना। देवोपनीत होते हैं, अकृत्रिम होते हैं, कोई हीरे मोती आदि के इस तरह की सामग्री के बनते हैं। वो ये अभी भी सब अशोक वृक्ष तो अभी भी मिलते हैं ना? वो अशोक वृक्ष अलग है पदमचंद जी। अच्छा, हाँ वो अलग है। ये पृष्ठ 31, 101, 103, 122 पर इनका डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। फिर 9 नंबर पे है, वर्तमान अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाले निर्ग्रंथ मुनि का नाम अनंत वीर्य था। श्रीधर नामक अंतिम केवली कुंडलगिरी से मोक्ष गए हैं। पृष्ठ 36 पर दिया है। कुंडलगिरी कहाँ है भाई, किसी को पता है कुंडलगिरी? हाँ ये है ना दमोह में, एमपी दमोह के पास जो है, एमपी में वो कुंडलपुर है, कुंडलपुर जिसको बोलते हैं। हाँ वो ही कुंडलगिरी है। अच्छा ओके। वो पहाड़ी पे जो है चारों तरफ वो बने ना, चरण बने हैं। अभी जो आचार्य अभी विद्यासागर जी ने मूर्ति शिफ्ट की ना वहाँ। हाँ वहीं से वो श्रीधर केवली मोक्ष गए, अंतिम केवली। उनके चरण बने हैं वहां पे, बने थे पहले, अब तो पता नहीं मुझे। अब देखो अपन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया वहां पर। अभी तो बहुत डेवलप हो रहा था, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ भी। हाँ डेवलप तो हुआ है बहुत, चल रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो ये इस तरह से पेज 36 पे इसका डिटेल दिया है उन्होंने। फिर 10वां पॉइंट है, अकृत्रिम चैत्यालय में अरहंत व सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। सिद्ध भगवान की प्रतिमा प्रातिहार्य रहित होती है ना। सिद्ध भगवान के वो जो सब नहीं होता ना समोशरण वगैरह, इसलिए वो उस तरह की बनाते हैं। वो कैसी बनाते हैं पता नहीं है, जो अपने यहाँ तो कहीं कहीं सिद्ध भगवान की वो पहले होते थे बीच में से वो निकाल देते हैं मटेरियल उसका, वो निराकार, हाँ बनाने की कोशिश करते थे। तो ये प्रश्न 54 के ऊपर में, इसमें अकृत्रिम चैत्यालय से संबंधित प्रतिमाओं का कृत्रिम में कैसे बनाते होंगे उसे? बनता है। कृत्रिम में तो चलो, कृत्रिम में तो आदमी वो उसे बना देता है वो सिजर करके, कृत्रिम में कैसे बनाएंगे?
अकृत्रिम बनी अकृत्रिम बनाई में होती है। अकृत्रिम में सिद्ध की प्रतिमा तो बनी नहीं सकती है, सिद्ध की प्रतिमा है वो किसी अकृत्रिम चैत्यालयों में। जी तो ये कैसे बन जाएगी ये सिद्ध की प्रतिमा? नहीं, अब जैसे जो अपने अनंत की बनती है जैसे वो सिद्ध की भी बनती होगी, वो कैसा आकार देते हैं वो होता है। अनंत का तो शरीर है, दिखाई देता है। हाँ। तो ऐसा कुछ बन, अच्छा मान लेते होंगे कि ये सिद्ध है। अरे बाबूजी, अपने जो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है ना निराकार, बीच में से उसका आकार निकाल देते हैं। पहले बनती थी साहब, महाराज लोगों ने मना कर दिया इसके। हाँ, मना कर दिया है। कृत्रिम है वो, तो कृत्रिम है। कृत्रिम जो, हाँ ये तो कृत्रिम है, वो अकृत्रिम में भी ऐसी बनती है। मैं वही कह रहा हूँ, कृत्रिम में तो अपनी बुद्धि लगा करके इमेजिनेशन से बना सकते हैं। अकृत्रिम में कैसे बनती है? मेरा पता नहीं है। इसमें आश्चर्यचकित भी हूँ। इसमें पेज नंबर 54 पे लिखा है अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं है, वो तो बनी बनाई है और बिना अष्टप्रात्यारी की है। और बिना चिन्ह की होती है। सिद्ध तो कहीं बता सकते हो, तो सिद्ध तो कहीं बता सकते हो प्रतिमा क्या है उसमें, जब है ही नहीं, शरीर ही नहीं है उनका। तो वो किसी तरह से प्रतिमा तो शरीर वाले की होती है बाबूजी, आकार तो वही रहता है ना। आकार तो वही रहता है मनुष्य का जी। ये मैं कह रहा हूँ, आकार बनने के लिए भी उसकी बाउंड्री चाहिए ना। नहीं, बाउंड्री तो रहती है ना, बाउंड्री रहेगी ना। चलिए देखो, आपका क्या है भाई साहब? अगर बाउंड्री नहीं रहेगी तो फिर वो एक सिद्ध और दूसरे सिद्ध में बीच में कहीं ना कहीं तो वो आना पड़ेगा ना, कि उनके अंदर में गैप है बीच में, है ना। तो फिर सब एक जैसा हो जाएगा, समता। उनमें आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो वो कुछ बाउंड्री तो रहती होगी। तो ये देखिए, ये अकृत्रिम चैत्यालय में भी अरिहंतों की प्रतिमाएं रहती है ना। हाँ, तो इसमें तो यही लिखा है, सिद्ध भी लिखा हुआ है इसमें। यही तो इसी में तो मुझे वो हो रहा है। अनंत की तो रहती है, तो आज तक हमने भी जाना था, लेकिन सिद्ध का नाम लिखा है, इसीलिए मुझे कुछ लगा। और लिखा है उन्होंने। जन साहब, इसमें क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, जैसे आपने बोला सिद्धालय में जो सिद्ध, जब सिद्ध बनते हैं तो उनका प्रकाश जितनी जगह होती है उसमें उस हिसाब से समा जाता है। जैसे बल्ब कमरे में जलता है, तो उसमें जो भी सिद्ध जाते हैं तो उनका वैसा ही रहता है। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि यदि उनकी मतलब आकार होता है, तो फिर एक आकार से दूसरे आकार से वो में डिफरेंस रहता है। वो फिर मतलब वो बात थोड़ी प्रतिपादन में सही नहीं रहती। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, दो बातें ये अलग अलग ढंग से कही गई हैं। जब अपन बोलते हैं कि एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजहीं, उसका अर्थ ये, फिर उसकी उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक कमरे में एक बल्ब का प्रकाश जल रहा है तो दूसरे बल्ब का भी उसी में हो सकता है, 10 बल्ब का भी हो सकता है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अवगाहना के लिए कहा जाता है कि उनके इतने सिद्धों के होने से कोई बाधा नहीं पहुंचती कि वो ये भी आके बैठ गया, वो भी आगे बैठ गया, तो जगह की कमी ना पड़ जाए। तो उस अपेक्षा से वो उदाहरण दिया जाता है प्रकाश का, ठीक है। और जो मैं आपको बाउंड्री बता रहा हूँ, बाउंड्री अगर नहीं होगी तो उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? कुछ खड़गासन में मूर्तियां हैं, कुछ पद्मासन में है, फिर महावीर स्वामी और आदिनाथ की कुछ सेपरेट एंटिटी भी होना चाहिए ना। तो एंटिटी कैसे आएगी? जिस पेज पे दिया है 54 पे, उस बहुत क्लियर लिखा है अरिहंत की प्रतिमा के साथ में प्रात्याय होते हैं, और बाकी दूसरी जो प्रतिमा होती है सिद्ध भगवान की, वो अकृत्रिम चैत्यालय में उसमें कोई प्रात्याय नहीं होते। बस वो तो यहाँ भी दिया है, इसी लाइन में दिया है ना, सिद्ध भगवान की प्रतिमा प्रातिहार रहित होती है। ये यहाँ भी लिखा हुआ 10 पॉइंट पे लिखा है। तो वहां पर भी वही लिखा है, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा है कि प्रतिमा है। हाँ, बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है, कट वाली चीज नहीं है। हाँ, तो चलो, ये आप शैलन जी समझ में आई बात? सेपरेट एंटिटी तो क्लियर हो गई। मतलब अवगाहना के लिए बोलते हैं। वैसे जैसे वो बात भी सैद्धांतिक रूप से सही है कि जैसा शरीर होता है, जैसे खड़े में गए हैं तो खड़े में रहेगी, बैठे में गए तो बैठे में रहेगी। तो उनकी अपनी बाउंड्री तो रहती है। वो जो ये कह रहे हैं सिद्धों की प्रतिमा, ये स्वयं में भी जो कंट्राडिक्शन लग रहा है मुझे। निराकार होती? हाँ, नहीं, अगर ये कहा जाए सिद्धों की प्रतिमा, एकदम हम कह रहे हैं सिद्ध का कोई वो नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है, शरीर नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं है, और एक तरफ हम कह रहे हैं उसकी प्रतिमा, प्रतिमा ये सिद्ध की प्रतिमा। तो बाबूजी, दो चीजें हैं। जैसा आरपी जैन साहब ने कहा, पेज नंबर 54 पे जिन चैत्र के वर्णन दिया है, उसका मतलब ये है
सिद्ध, जब आत्मा सिद्ध स्थिति को प्राप्त हो गई तो वो सिद्धालय में जाके वो स्थापित हो गए। पहली चीज तो ये है। ये तो जीव की स्थिति है, जीव से मुक्ति होके सिद्ध हो गए। अब बात हो रही है मंदिरों की, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर ये बता रहे हैं कि उसमें 108 प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। 500 धनुष पद्मासन में होती हैं। इतने कुल अकृत्रिम चैत्यालय प्रतिमाएं हैं। अनंत की प्रतिमा के आके रत्नमय अष्टमंगल होते हैं 8 प्रकार, और सिद्ध भगवान की प्रतिमा के प्रत्याहार रहित होती हैं। तो मंदिरों में जो प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं उनका वर्णन है दर्शन के लिए। वहां पे आत्मा सिद्ध रूप में उपस्थित नहीं है। नहीं, मैं आज बात एग्री कर रहा हूँ। कृत्रिम जो होंगी वो कृत्रिम में तो बनाई हुई है, बन सकती हैं। अकृत्रिम के बारे में ये लिखा हुआ है। अब इसको आस्था से अपने को मानना पड़ेगा। हाँ, मानने के लिए तो मैं तैयार हूँ। आस्था से मानना पड़ेगा। सुनो एक मिनट जैसे कोई पूछे आदिनाथ भगवान का क्या उसका प्रूफ है? मैं लिखे को गलत नहीं बता रहा, मैंने तो अपनी देखो ऊपर पेज नंबर 54 के ऊपर में जिन चैत्य लिखा है 8 नंबर पे। जिन चैत्य, पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 8, जिन चैत्य। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को जिन चैत्य कहते हैं। ये प्रतिमाएं रत्नों, पाषाण या धातु से बनाई जाती हैं। मंदिरों में विभिन्न मूर्तियां विराजमान होती हैं। प्रत्येक मूर्ति के नीचे की ओर अंकित चिन्ह से मालूम हो जाता है कि अमुक प्रतिमा किस तीर्थंकर की है। जिन मूर्तियों में आकार का स्थान खाली है वे सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता है, इन पर कोई लांछन भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ जो उन्होंने जो बात की है ना कि जो स्थान खाली रहता है, उसी तरह की वो बनती होंगी जो वही तो कह रहा हूं, निराकार। निराकार बस। मतलब कह रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है वहां सिद्ध मान लो। नहीं, मान नहीं लो, उनको स्पेसिफिकली उस तरह का किया जाता है जिससे वो समझ में आती हो। देखो चलो आगे बताते हैं, इसमें आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 जम्बूद्वीप हो गया, 10वां हो गया, अकृत्रिम चैत्यालय हो गया 10वें में। 11वें में आज हमें जो श्रुत उपलब्ध है वह पूर्ण श्रुत नहीं है, अपितु आंशिक ही है। हाँ पूछे। वैसे एक बात पूछनी थी। जो अपन नंदीश्वर दीप की जो पूजा पढ़ते हैं ना, तो उसकी जयमाला में तो ऐसा वर्णन नहीं है, उसमें तो अरहंत प्रतिमा का ही वर्णन आता है ना। हाँ, दे इन्होंने जो अकृत्रिम चैत्यालय लिखे हैं वो कहाँ के लिखे हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया ना कि नंदीश्वर दीप के ही हैं। नंदीश्वर दीप के भी अकृत्रिम है ना? नहीं, वहाँ के भी हैं। वहाँ के भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई जगह मिलता है, सिद्धों कहीं नहीं मिलती। सिद्धों की हमें पहली बार सुन रहे हैं, सिद्ध भी होते हैं। हाँ, वही लग रहा है। अगर 108 प्रतिमाएं रहती है तो कितनी सिद्ध की रहती है, कितनी अरंत की रहती है, ये भी कहीं नहीं लिखा फिर। कहीं नहीं लिखा, कहीं हमें भी दिखाएंगे, हमें नहीं। इसी बात का तो वो वहाँ जाके देख ले, चल रहा था। वहाँ जाके देख लेते हैं। चलो देखी तो पहले होगी, पहले देखी होंगी, अभी दोबारा देख सकते हैं। हाँ, मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, और भी कहीं मिलेगा, इसके बारे में तो अपन ध्यान रखेंगे। देखिए, तो अकृत्रिम चैत्यालय में ये हो गया। हमें जो स्पेशल बात देखिए, आज हमें जो श्रुत उपलब्ध है वह पूर्ण श्रुत नहीं है, अपितु आंशिक ही है ना। पृष्ठ 62 के ऊपर देखें। देखो पेज 62 में क्या दिया है इन्होंने। हाँ, ऊपर दिया है, उक्त विवरण में हमें श्रुत संबंधी ज्ञान निधि की विशालता की जानकारी होती है। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु तक अर्थात 300 फुट तक यह श्रुत अपने मूल स्वरूप में चलता आया। उसके पश्चात बुद्धिबल और धारणा शक्ति में ह्रास होने के कारण श्रुत धीरे धीरे विच्छिन्न होता गया, और आज हमें जो श्रुत उपलब्ध है वह पूर्ण श्रुत नहीं है। कौन से पेज पे पढ़ रहे भैया? 62 नहीं, अच्छा ये यहाँ से उक्त विवरण में से हमें हाँ पूरा दिया हुआ है इसमें। हाँ ठीक है, संबंध। देखो इसके अलावा एक और बात आपको बताऊं, इसी में कहीं लिखा होगा कि जिन वाणी का जैसे द्वादशांग वाणी है
उसमें से कितना कम उपलब्ध है। जो जिनेंद्र भगवान जितना जानते हैं, पेज 57 पे भी देखना, जितना जिनेंद्र भगवान जानते हैं उनके केवल ज्ञान के द्वारा, उसका एक अनंतमा भाग ही उनकी जिनवाणी में आता है, उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उससे। मतलब जो बोली का जो है, वचनों का भी एक वो है, मर्यादा है ना। जो अपन जो कुछ महसूस करते हैं उतना एक्सप्रेस कहाँ कर पाते हैं। अपन ने मिश्री खाई तो किसी ने पूछा साहब आपने मिश्री खाई गुड़ खाया, दोनों में क्या फर्क है, तो आप क्या कहोगे? साहब वो अलग है ये अलग है, इतना ही कह सकते हो आप। लेकिन वो जो आनंद है या जो उसमें डिफरेंस है उसका वर्णन आप नहीं कर सकते। बस दोनों मीठा है। आप ये कहोगे वो डिफरेंट है, ये अलग है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसी तरह से शब्दों की मर्यादा होने के कारण जिनेंद्र भगवान तो बहुत ज्यादा जानते हैं केवल ज्ञान के माध्यम, कुछ भी रहस्य उनसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में जो आता है वो उस ज्ञान का अनंतवा भाग ही प्रकट होता है। और उसका अनंतवा भाग ही का, उसका भी अनंत में भाग के रूप में ये द्वादशांग वाणी का जो उसको समाहित करके जो बनाया जाता है, गूंथा जाता है, उसका एक अनंतवा भाग है जो गणधर द्वारा, और उसका एक अनंतवा भाग हम जीवों को पता चलता है। आज की जमाने में तो वो हमारा ना तो पूरी कोई भी द्वादशांग कोई भी अंग नहीं है, ना कोई पूर्व है। उन्हीं में से कुछ अंगों का जो हमें भाग है, जैसे षटखंडागम एक बनाया गया है, या जो है दूसरा ये अपना दूसरा वाला जो अंग है उससे ये अपना समयसार आदि ग्रंथ बनाए हैं, तो वो उतना पोर्शन ही खाली अवेलेबल है आज की डेट में। तो सोचो वो जो उनका केवल ज्ञान रूप में जो ज्ञान है वो कितना ज्यादा होगा विशाल, और उसका कितना छोटा भाग आज की तारीख में उपलब्ध है। लेकिन जितना भी उपलब्ध है वो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए सफिशिएंट है। वो उतना भी हम समझ लें तो बहुत बड़ी बात है, तो वो भी काफी है। तो लेकिन हमें उससे केवल ज्ञान की विशालता, उसकी महिमा हमें आनी चाहिए। और दूसरा ये कि वर्तमान में जो कुछ है उपलब्ध वो भी हमारा भाग्य है कि वो उसके द्वारा हम इस संसार से निकलने के मार्ग में चल सकते हैं। तो यही उन्होंने लिखा है, आज हमें जो श्रुत उपलब्ध है वह पूर्ण श्रुत नहीं है, अपितु आंशिक ही है, ठीक है ना। लेकिन आंशिक भी कितने जीवों को मिल रहा है, आप ये सोचो। हम उन चंद खुश नसीबों में से हैं। आज भी इस विश्व में इतने सारे लोग हैं, इस जैन धर्म वाले भी इतने सारे लोग हैं इस भरत क्षेत्र में, उसके आर्यखंड में, और इस विश्व में, भारत देश में। उनमें से कितने से ऐसे जीव होंगे जो वास्तव में तत्व अभ्यास कर रहे हैं, उन तत्वों का ज्ञान हुआ है या इसमें रुचि पैदा हुई है। गिनती के लोग हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं और उठा पाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट है 12 नंबर, केवल ज्ञान होने पर शरीर परमोदारिक हो जाता है। परमोदारिक अर्थ है निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि तब तक निगोदिया जीव शरीरों में रहते हैं, औदारिक शरीरों में। 2 इंद्रिय से लेके ऊपर तक के जो 5 इंद्रिय तक के जीव हैं उनके औदारिक शरीर में दूसरे निगोदिया जीव रहते हैं। और जब इनको केवल ज्ञान हो जाता है जिन जीवों को, उनका शरीर निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है और शरीर परम औदारिक शरीर कहलाता है। केवल होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद, यस। तो जन्म से नहीं है? नहीं, ये उनका तीर्थंकरों का जो है वो अपवाद हो सकता होगा। नहीं, तीर्थंकरों का भी लिखा है साहब, ऐसा नहीं। परमोदारिक तभी होता है जब केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो हो सकता है वो। उस समय में बहस एक बार बहस चल रही थी, तो वो जन्म से होता है। नहीं, सफेद खून की बात कर रहे थे, खून सफेद रहता है जन्म से। निगोदिया जीवों से रहित हो गया। सफेद खून का मतलब हुआ निगोदिया जीवों से रहित हो गया। नहीं, ऐसा मतलब क्यों निकाल रहे हो? तो नहीं, पहले तो ऐसा मतलब क्यों निकाल रहे हो? मतलब क्या आप बताइए सर आप बताइए कि एक औदारिक शरीर में अगर खून सफेद हो रहा है तो इसका मतलब है अतिशय। उसका मतलब ये थोड़ी हुआ सफेद खून की वजह से उनके जीव जो है वहां के निगोदिया जीवों का उसका कनेक्शन क्या है? अच्छा, ये मतलब है क्या? नहीं, जैसा आपने पहले प्रवचन में बताया था कि तीर्थंकर जो होते हैं जन्म से ही, उनका ना तो कोई हड्डियां होती हैं, वज्र शरीर होता है। नहीं, हड्डियां होती है ना, वज्र सब नाराज संगनन होते हैं। हाँ, वो संगनन होता है। तो उनके ये बताया था निगोदिया जीव नहीं होते उसमें। नहीं, वो जरा एक मिनट, वो जरा थोड़ा आरपी जैन साहब कहीं से बता रहे हैं उसमें कि उनके भी होता है। पेज 65 पे दिया है, तीर्थंकरों को दाढ़ी मूछ नहीं होती किंतु सर पर बाल होते हैं। केवल ज्ञान होने पर इनके नख और केशों की वृद्धि नहीं होती है।
तीर्थंकरों का शरीर अशुद्ध धातु रहित होता है और केवल ज्ञान होने पर परमोदारिक यानी निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। बराबर। मतलब पहले थे निगोदी, पहले होते होंगे इसमें तो यही लिखा है। बहन जी बताएं थोड़ा सा और। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। निगोदिया जीव रहते हैं उनके भी। हाँ निगोदिया जीव रहते हैं तो लेकिन वो केवल ज्ञान होने पे ही परम औदारिक। हाँ यही परम औदारिक तभी होता है। नहीं वो तब तो होता है। बात ये चल रही कि उनके तीर्थंकरों के भी ऐसा होता है क्या, बात ये चल रही है। तीर्थंकरों का भी तभी होता है। हाँ बस वही बात। तो ये 12 नंबर पे हो गया। केवल ज्ञान होने पर शरीर परमोदारिक निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। तीर्थंकर मुनि अवस्था में मौन रहते हैं, उनके पास पीछी कमंडल नहीं होते हैं, है ना। वो तो एक तो स्वयंभू होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता, वो स्वयं के स्वयं ही गुरु होते हैं। और जब वो मुनि बनते हैं, जैसे ही जब वो अपन ने पढ़ा होगा ना पूजन में कि इतने दिन तक वो मौन रहे और फिर उसके बाद उनको केवल ज्ञान होने के बाद ही जब उनकी दिव्य ध्वनि आदि करती तभी बोलते हैं, तभी उपदेश का प्रसंग आता है, जिसे हम उपदेश कहते हैं। वास्तव में तो उपदेश वो देने का भाव नहीं आता उनको, और उनकी जो देशना अपने आप ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको मिलती है। और हमारे यहाँ तो लोगों को जरा सा ज्ञान हो जाए तो सबसे पहले लगता है कि किसी को उपदेश दे डालें। थोड़ा ज्ञान हो जाए तो किसी न किसी को पकड़ के अपने चेले बनाने के चक्कर में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैन साहब जी, तीर्थंकर बचपन से बढ़ते हुए जब दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद मुनि दीक्षा लेने के बाद हम वो जीवन पर्यंत जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो मौन रहते हैं। इसमें तो ऐसे ही लिखा है, सब जगह ऐसे ही है। वो तो वैसे ही आप सही कह रहे हैं भाई साहब। इसी वजह से आप सही कह रहे हो, जैसे ही तपस्या दीक्षा लेते हैं उसी समय से मौन हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तब उनकी वाणी खिलती है केवल। बस वो तो ठीक है, पूरी एनर्जी। मौन व्रत रखते हैं तो आहार तो लेते हैं ना, बीच में आहार चर्या तो रहती है ना। आहार रहता है, होता है, आहार तो होता है, आहार ले सकते हैं। तो उससे मौन का कोई संबंध थोड़ी है। मौन वैसे तो मुनि तो वैसे भी मौन रहते हैं। साधारण मुनि भी जो है आहार लेते हैं तो कहाँ बोलते हैं, वो थोड़ा इशारा जरूर करते हैं। अब आप बताइए पीछी कमंडल नहीं होने का क्या कारण है? निहार नहीं है उनको, निहार नहीं है ना, आहार होता है, निहार नहीं होता है बाबूजी। और दूसरा ऐसा है जो पीछी का जो पर्पज है, कमंडल का तो बता दिया आपने, जो पीछी का जो पर्पज है कि वो मार्जन करते हैं कोई जीव आदि जो है के द्वारा उनकी हिंसा ना हो उनके द्वारा, तो उनको वैसे ही परम रिद्धियां प्राप्त होती हैं कि उनके शरीर के द्वारा दीक्षा लेते ही बहुत रिद्धियां प्राप्त मिल जाती है। वो चलते समय कोई जीव से हाथ नहीं होता। ठीक है। आदिनाथ भगवान तो करीब 1000 साल मुनि रहे, तो इसका मतलब मौन रहे वो। हाँ बिल्कुल। हाँ मौन। देखो मौन रहने में कमंडल भी नहीं रखते होंगे। नहीं कमंडल होते ही नहीं उनके। अगर अंकल आदिनाथ भगवान मौन रहे तो कृषि ऐसी मसीह कृषि कैसे बताया होगा फिर उन्होंने? वो दीक्षा से पहले की बात है बेटा, पहले की बात है। अच्छा, दीक्षा से पहले राज्य अवस्था में बताया, वो पूजा में पढ़ते थे। फिर पीछी नहीं होगी तो फिर आशीर्वाद कैसे देंगे? ये बात कही बाबूजी ने। पीछे से एक क्वेश्चन और थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए जी। बाबूजी को पीछी रखवानी अपने ऊपर। हाँ बोलिए शैलन जी बोलिए। एक क्वेश्चन और क्लैरिफाई कीजिए कि जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो मतलब सम्मोषण लगता है और वाणी करती है, तो जब तक उनका जब उनका परमोधिक शरीर हो जाता है उसी टाइम उतने समय के लिए, कितने समय के लिए? जैसे ही वो निर्माण होगा तो फिर तो उसके बाद में वो सिद्ध हो जाएंगे। तो मतलब आपका जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान में से के बाद में सम्मोषण में कोई टाइम गैप रहता है? देखो केवल ज्ञान होने के बाद बहुत सारे जीवों का बहुत लंबे समय तक जो है चलता है, उनका समय रहता है सम्मोषण का 30 इयर्स। वो तो उनका तो कितनी जगह सम्मोषण लगा था, उनका तो छोटा ही समय था, थोड़ा ही समय था। आदिनाथ भगवान जो है इनकी जितनी लंबी आयु थी, उन्होंने 1000 साल तो तपस्या की। उसके बाद में जो है उनको जब केवल ज्ञान हुआ उसके बाद कितने समय तक उनकी आयु रही? पूर्वों में आयु थी ना उनकी, तो 84 लाख पूर्व की आयु थी। और जब उनको जो है जो दीक्षा आदि ली तब भी एक आध पूर्व की आयु बाकी थी। पूर्व किसे कहते हैं? हाँ एक पूर्व बाकी। उनके भगवान आदिनाथ के सम्मोषण में बाहुबली स्वामी ने
दीक्षा ली और वो चले गए वहाँ, सिद्ध बन गए। और ये अब यहीं पे हाँ, बहुत लंबा समय चलता है वो। हाँ, रह गए, आदिनाथ भगवान ही रह गए। तो उतने समय तक उनका जो है वो परमोदरिक शरीर रहता है शैलेंद्र जी, केवल ज्ञान के बाद से लेके जब तक आयु है उनकी यहाँ पर, और उसके बाद तो फिर आयु नहीं रहने पर वैसे भी नहीं रहता, फिर तो समाप्त होने सिद्धों को तो वैसे ही नहीं होता। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 12वां नंबर हमने पॉइंट पढ़ा। 13वां है, विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से जब कोई मोक्ष जाता है तो उसके स्थान पर नवीन तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है और उनका नाम भी वही रहता है। ये हमने पढ़ा था पेज 74 पे। 14वां है, सर्वप्रथम केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को हुआ था और सबके अंत में श्रीधर जी को हुआ था। पेज 76 पे लिखा है। सर इसमें 13 पॉइंट में एक बात मुझे पूछनी है। हाँ, जब विद्यमान 20 तीर्थंकरों में जब कोई मोक्ष जाता है तो उसके स्थान पर नवीन तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है, उसका नाम वही रहता है। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब उसमें लिखा है ना कि 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं, तो अगर मान लीजिए तो अगर कम भी है 20 तो कम से कम रहते ही हैं। अगर 20 से ज्यादा मान लीजिए 170 भी हैं, तो अगर मान लीजिए वो यही अगर सिद्धांत है कि एक मोक्ष जाएगा तो उनकी जगह पर दूसरा वही नाम से आ जाएगा, तो फिर कम होने का सवाल नहीं है। ये 20 का लिखा है, देखो उसमें लिखा है विद्यमान 20 तीर्थंकर, शब्द स्पष्टली लिखा है। जो परमानेंटली जो 20 रहते हैं ना वो पॉसिबिलिटी वाले नहीं, परमानेंट वालों का है। मेरा मतलब विद्यमान विधेय के सभी तीर्थंकरों का होगा। हाँ, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको विद्यमान कहते हैं। विद्यमान का कहा जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है सर, उनको मालूम था कि ये प्रश्न आप पूछने वाले, उसने पहले ही क्वालिफाई कर दिया। नहीं, वैसे मेरे दिमाग में बात आई इसलिए मैं पूछ लिया। जी नहीं, अच्छा है। तो देखो 14वां पॉइंट है, देखो इसमें आपका क्वेश्चन बताना क्या क्वेश्चन उठता है। सर्वप्रथम केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को हुआ था और सबके अंत में श्रीधर जी को हुआ था। इसमें कोई डाउट आया आपको? केवल ज्ञान की बात है ना, मोक्ष की बात नहीं है। हाँ, तो केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को हुआ था या उससे पहले किसी और को हुआ था? ऐसे तो अनंतानंद 24 ही हुई है। बाहुबली स्वामी को इनसे पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? केवल ज्ञान बाद में हुआ है। केवल ज्ञान तो बाद में हुआ है, पहले चले गए। केवल ज्ञान तो बाद में हुआ है। केवल ज्ञान तो उनको पहले हो गया था। तो समूषण तभी लगता है जब केवल ज्ञान हो जाता है। आदिनाथ के भगवान के केवल समूषण में ही तो उनको हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान बाद में हुआ उनको, लेकिन मोक्ष पहले गए। बिल्कुल। तो देखो अगला पॉइंट बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है 15, तीर्थंकर दीक्षा के समय नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। वो किसी गुरु को नमस्कार नहीं करते, जब वो दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा ले लेते हैं। वे केवल सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं। 16 पॉइंट है, समूह शरण में देव, मानव, पशु पक्षी आदि सभी भव्य व अभव्य जीवों को समानता पूर्वक शरण मिलती है, इसलिए उसको समव शरण कहते हैं, मतलब सबको समान रूप से शरण मिलती है। गणधर उसी भव से मोक्ष जाते हैं, वे केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। श्रुत केवली होते हैं ना, समस्त गणधर श्रुत केवली होते हैं, तो उनको जो 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां तो पहले से प्राप्त रहती हैं, और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो बाकी की बची हुई 64वीं रिद्धि भी प्रकट होती है। जैसा इसका मतलब क्या है? हाँ, केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष 63 रिद्धियों की धारी होते हैं। हाँ, तो जब मोक्ष आएंगे तो केवल ज्ञान तो होगा ना उनको? नहीं होगा ना, वो बोल रहे हैं कि जो केवल ज्ञान जब तक वो उसमें समूह शरण में रहते हैं, समूह शरण में रहते हैं ना भगवान के, तो वो समूह शरण में रहते हैं, तो केवल ज्ञानी तो वो खुद केवल ज्ञानी नहीं होते, श्रुत केवली तो होते हैं। और जिस समय उनको केवल ज्ञान प्रकट, और बाकी की 63 रिद्धियां उनको होती हैं केवल ज्ञान को छोड़ करके, फिर जो 64वीं रिद्धि जिसे केवल ज्ञान कहते हैं अंतिम समय में उनको प्रकट होती है। तो टोटल एक बात बताओ, केवल ज्ञानी के समूह शरण में कोई दूसरा केवल ज्ञानी नहीं आ सकता क्या? नहीं आते हैं, होते हैं ना, आते हैं, होते हैं वहाँ पर। वही डिटेल में गौतम गणधर जो तो अपने जैन ऋषि नहीं थे वो, तो उन महावीर स्वामी के उसमें तो वो उसी भव से गए क्या मोक्ष? मतलब हाँ गए ना, अपने दिवाली के दिन शाम को मनाते हैं नहीं अपन का केवल ज्ञान हुआ उनको उसी दिन। मोक्ष तो बाद में गए। जन्म की बात नहीं है शैलेंद्र जी, जन्म कहाँ हुआ है, किस आपके गोत्र में हुआ है, वैसे उच्च कुल ही था, ब्राह्मण कुल में थे। वो मुनि तो नहीं थे, 63 रिद्धिधारी मुनि तो नहीं थे वो।
क्यों नहीं थे मुनि? वो गंधर्व थे वो। ज्ञानी थे वो। नहीं, गंधर्व थे वो, महावीर स्वामी के प्रथम गंधर्व थे। नहीं, पहले जब ये बात थी कि महावीर स्वामी के उनकी बाणी नहीं खिल रही थी क्योंकि उनको गणधर नहीं मिल रहा था, करेक्ट? ये बात सही है? हाँ, बराबर है। तो उनको गौतम स्वामी को गणधर को लेके आए जो जैन मुनि नहीं थे, लेकिन उनकी इतनी श्रद्धा थी कि वो उसको समझ सकते थे। समझने की बात नहीं है। जैसे ही वो समोषण में आए, उन्होंने मान स्तंभ को देखा, उनका मान गल गया। जैन जो है दीक्षा ली और उसके बाद दीक्षा ली उन्होंने बन गए। अच्छा दीक्षा। ये पूरी कहानी सुनो ना, समझो। वहाँ उस समय उनको सब ज्ञान हो गया समोषण में आकर के। पहले तो वो मिथ्या ज्ञान था, जब तक वो वैष्णव मत के वो पंडित थे। जब जैसे ही समोषण में आए, मान स्तंभ को देखा, भगवान को देखते ही उनका मिथ्या ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में बदल गया। कपड़े उतार करके सीधे गणधर बन गए। अभी बाबूजी की बात से क्लैरिटी हो गई एकदम। क्लियर नहीं है, मतलब आज ये बात क्लैरिटी हो गई। मतलब मेरे दिमाग में डाउट इसलिए आया कि मेरे को डाउट था कि वो मतलब 63 सिद्धिधारी मुनि तो नहीं थे। नहीं, अच्छा रहा, क्लियर कर लिया। आप सोचा वो पंडित जी बैठ के कलम लेके बैठ गए वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं था। तो देखिए, अभी ये बाकी के पॉइंट्स अपन कल पढ़ेंगे। 18 से लेकर काफी पॉइंट्स हैं, इससे अपना रिवीजन हो रहा है। और किसी को कोई इसमें क्वेश्चन होंगे तो अपन क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे, है ना? ये समय हो गया। ललित जी आए क्या? हाँ जी, हाँ जी। दिनवाणी स्तुति शांति से आज सुन रहे ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।